हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। आई होप कि आपके अभी तक के सारे पेपर काफ़ी अच्छे गए होंगे। नाउ योर नेक्स्ट पेपर इज टैक्स लॉस। तो इस सब्जेक्ट को किस तरीके से एग्जाम के एक दिन पहले अप्रोच करना है वो मैं ब्रीफली आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो हमने क्लास में काफ़ी बार डिस्कस किया है कि सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से अपनी अप्रोच रखनी चाहिए, बट मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड कर देता हूँ। जैसे ही आप अकाउंट्स का पेपर देकर आएंगे तो योर फर्स्ट टारगेट शुड बी टू पिकअप दी जीएसटी एंड कस्टम्स। आप इनकम टैक्स से स्टार्ट मत करना, ये मेरा सजेशन है आप लोगों को, क्योंकि वो बहुत लेंदी है। आप उसकी सारी बातें कंप्लीट नहीं कर पाओगे एक दिन के अंदर अंदर। वैसे भी हम एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो आप लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना है जीएसटी एंड कस्टम, एंड इसे फटाफट रिवाइज करना है। एंड ट्राई करना कि आज रात तक आप क्या कर लो, जीएसटी एंड कस्टम पूरी तरीके से रिवाइज कर लो। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट डे होगी ना दोस्तों, मॉर्निंग, तो वहां पर आप लोग प्लान करना इनकम टैक्स। अब देखिए, इनकम टैक्स बहुत ही लेंदी है, आप सब कुछ इनकम टैक्स में नहीं पढ़ सकते। मैं आपके सामने मेजर एस्पेक्ट्स बता रहा हूं जो आपको एक बार देखकर जरूर जाना है। इनकम टैक्स में कभी भी हेड से चालू मत करना। इनकम टैक्स के अंदर आप क्या करना, सबसे पहले कंपनी का असेसमेंट पढ़ना, जिसको अपने रिसेंटली ही रिवाइज किया था। इसके बाद दोस्तों देखो, डिटेल में कुछ नहीं पढ़ने का टाइम रहेगा आपके पास, है ना। आपको एक एक बार सारी चीज़ें देखकर जानी। तो याद याद करो, मैंने आप लोगों के साथ रिवीजन के टाइम पर एक पीडीएफ शेयर करी थी। वो पीडीएफ के अंदर कंपनी असेसमेंट के रेस्पेक्ट में जितनी बातें वो आप रीड करके जाइए, वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके बाद आप लोग अपील्स, रिवीजन, असेसमेंट एंड रिटर्न्स, इन वाले चैप्टर पे क्या करना दोस्तों, फोकस करना। तो फटाफट से कंपनी असेसमेंट को रिवाइज करना, एंड उसके बाद अपील्स, रिवीजन, असेसमेंट एंड रिटर्न्स को देखना। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का फोकस होना चाहिए टीडीएस के ऊपर। लेकिन टीडीएस के सारे सेक्शंस आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो मेरे हिसाब से जो मेजर सेक्शन है टीडीएस के दोस्तों, वो है 194 बी, वो जो लॉटरी इनकम वाला है। इसके बाद 194 आई, 194 आई ए, 194 एम, 194 एन। ये सेक्शंस तो आपको देखकर ही जाने हैं टीडीएस के रेस्पेक्ट में। इसके बाद दोस्तों देखो, सब आप अगर आप सब कुछ एक बार रिवाइज कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आप नहीं कर पाए तो एटलीस्ट ये वाले सेक्शंस तो आप बहुत ध्यान से देख कर जाना। इसके बाद दोस्तों बात आती है डिडक्शन वाले चैप्टर की। अगेन डिडक्शन चैप्टर भी काफ़ी लेंदी है, हम सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग ने क्या कर रखा होगा, जीएसटी एंड कस्टम को काफ़ी अच्छा टाइम दे रखा है। वहाँ से हम काफ़ी अच्छा स्कोर करने की कोशिश करेंगे। डिडक्शंस के ऊपर आपको क्या करना है, डिडक्शंस के ऊपर जो सेक्शंस पे आपको फोकस करना है वो है 80 QQB, 80 RRB। इसके बाद जो सेक्शंस थे दोस्तों वो थे 80 डबल डी, 80 डबल डी बी, 80 यू, 80 जी एंड डबल जी। दोस्तों 80 डबल जी बहुत बार एग्जाम में मैंने आते हुए देखा है, क्योंकि बी को मैंने बहुत बार आते हुए देखा है। तो डिडक्शन से एटलीस्ट ये वाले सेक्शन तो आप क्या करना, कवर करना ही करना। आप इसके अलावा भी सारे सेक्शन देख सकते हो, नॉट एन इशू। बट देखो, एग्जाम के एक पहले जो हमने पढ़ाई कर रखी होती वो तो काम आती आती है। अब एग्जाम के एक दिन पहले हमारे पास छुट्टी भी नहीं है, तो हम एग्जाम के एक दिन पहले सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते। हम लोगों को मेन मेन चीज़ें ही क्या करनी है, रिवाइज करनी है। तो ये तो बिल्कुल आपको देखकर जाना ही है। तो कंपनी असेसमेंट करना, फिर ये जो मैंने बताया ये सारे करना। इसके बाद टीडीएस के ये सारे सेक्शंस मेजरली देख कर जाना, डिडक्शंस में देखना। दोस्तों इसके बाद आप क्या करना, इसके बाद आप पढ़ना बिजनेस हेड। ये काफ़ी स्कोरिंग होता है, एंड इसमें कौन कौन से सेक्शंस मेजरली आपको देखने हैं, एक तो सेक्शन 32 देखना है, एक सेक्शन 33 AB देखना है, वो टी कॉफ़ी रबर वाला। इसके बाद आप 35 देखना। सेक्शन 36 के अंदर एक पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना, दैट इज फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर जो कंपनी के ऊपर ही अप्लाई होता है। इसके बाद दोस्तों 48(3) आपको अच्छे से पढ़ना है, जहां पर आप एक दिन में कितना कैश में पेमेंट कर सकते हैं उसकी बात हमने देखी थी। एंड 44AB एंड 44A प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, है ना। ये ऑडिट वाले पॉइंट्स, ऑडिट वाले क्लॉजेस थे, और ये था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पीटी। ये तो आपको बिजनेस हेड में देखना ही देखना है। यू कैन नॉट सी ऑल दी थिंग्स ऑफ बिजनेस हेड एट अ ग्लांस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बट ये जरूर देख कर जाइए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, एंड इनमें से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके बाद दोस्तों बिजनेस हेड होगा तो फिर अदर सोर्सेज में क्या करना, अदर सोर्सेज के अंदर तीन मेजर चीज़ें देख लेना। एक तो देख लेना फैमिली पेंशन वाला पॉइंट,
फिर आप क्या करना, फैमिली पेंशन जैसे ही होगा आपका तो वो इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन वाला पॉइंट है वो भी देखना, और वहां से एक और एक चीज पढ़ना, गिफ्ट, गिफ्ट वाला पॉइंट। ये 3 चीजें पढ़कर जाओ, अदर सोर्सेज से काफी रहेगा। इसके बाद यू कैन गो फॉर दोस्तों सेक्शन, यू कैन गो फॉर सैलरी, यू कैन गो फॉर सैलरी हेड। सैलरी हेड में क्या करना, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, एंड जो डिडक्शंस होती है सेक्शन 16, जहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड एंटरटेनमेंट अलाउंस वगैरह की हम लोगों ने क्या करी थी, बात करी थी, तो ये देख कर जाना। क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करना, सिर्फ लिमिट देखना कि ग्रेचुटी की कितनी मैक्सिमम कितनी लिमिट है, पेंशन की क्या लिमिट है, लीव सैलरी की क्या लिमिट है, स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर एंटरटेनमेंट अलाउंस की क्या लिमिट है, तो ये देख कर जाना। क्वेश्चन देखने का टाइम नहीं है हम लोगों के पास, बट ये अगर क्या होगा दोस्तों, होता ये है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डिफिकल्ट बिल्कुल कुछ भी चीज़ें नहीं आती है, लेकिन आपने एग्जाम के एक दिन पहले वो देख रखी होगी तो आप इजीली उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जैसे कंपनी का असेसमेंट पढ़ोगे ना दोस्तों, फटाफट से कंपनी का असेसमेंट, मैट की जो रेट वगैरह याद करना, इक्विजिशन लेवी की बात का याद रखना, कार्बन क्रेडिट की में क्या क्या रेट है, तो फटाफट से जहां पर आपको कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दिखी, कुछ अमाउंट दिखी, तो वो वाले पॉइंट आपने याद रख लिए। सेक्शन को डिटेल में पढ़ने का टाइम आपके पास नहीं रहेगा, अगर आप ऐसी बेवकूफ़ी करोगे तो आप एक चैप्टर भी ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। फिर दोस्तों ये हो जाएगा सैलरी। इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो कैपिटल गेन्स के अंदर सेक्शन 54 जरूर देख लेना, जहां पर मैंने आपको क्लास में इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था कि आप लोगों को जितनी भी कैपिटल गेन्स की एग्जाम्शंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी उसमें दो तीन क्वेश्चन भी आ सकते हैं दोस्तों, तो सेक्शन 54 जरूर देख लेना ना। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टोटल एग्जाम के एक दिन पहले, देन आपके पास टाइम होगा तो यू कैन गो फॉर हाउस प्रॉपर्टी। हाँ हाँ हाँ, और एक चीज़ और, क्लबिंग के अंदर दोस्तों, क्लबिंग के अंदर वो माइनर माइनर की इनकम कितनी क्लब होती है, कितनी एग्जाम्शन मिलती है, वो 1500 वाला पॉइंट जो है पर माइनर वाला, वो प्लीज़ ध्यान से देख कर जाना। एंड कैरी फॉरवर्ड के अंदर कौन कितने टाइम तक लॉसेस को क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ये वाला पॉइंट जरूर देख कर जाना। मतलब इनकम टैक्स में से फटाफट से जितने मैंने आपको सेक्शंस ये बोले हैं, इनके ऊपर एक बार नज़र गुजार ही लेना। तो बहुत ही सिंपल, जीएसटी एंड कस्टम पे पूरा फोकस, आज रात को जीएसटी कस्टम खत्म करो, सुबह उठो फटाफट से कंपनी का असेसमेंट पूरा पढ़ो, जो शॉर्ट नोट्स दिए हैं, फिर असेसमेंट, रेक्टिफिकेशन, अपील्स, रिवीजन के आप फटाफट से रिवाइज कर लीजिए। टीडीएस में ये वाले सेक्शन तो देख ही लो, डिडक्शंस ये एटलीस्ट ये सेक्शन तो देख ही लेना, बिजनेस हेड में इन सेक्शंस की बात जरूर कर लेना। अदर सोर्सेज के अंदर मैंने आपको बता दिया है, फैमिली पेंशन एंड इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन एंड गिफ्ट। सैलरी के अंदर यही देखो, सैलरी के अंदर डोंट ट्राई टू सॉल्व पर्क एंड ऑल दोस थिंग्स, अलाउंसेस वलाउंसेस अब देखने का कोई टाइम नहीं है, जो पहले पढ़ रखा है वो याद आएगा तो ठीक है, नहीं तो अब अपन कुछ नहीं कर सकते। ये मेजर है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं इसलिए बोला कि ये देख लो। कैपिटल गेन 54 देख लो, क्लबिंग में सिर्फ माइनर की बात देख लेना, एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में से लॉसेस को कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, दैट यू हैव टू सी। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। बाकी ऑल द बेस्ट, जैसा भी पेपर जाता है मुझे बताना। थैंक यू।